हेलो बच्चों, क्लास 9th का कोऑर्डिनेट चैप्टर 1 मैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट को शॉर्ट वीडियोस में बना रही हूँ। क्वेश्चन है इन मूविंग ए 3,4 टू डी 7,1 व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ग्राफ पेपर को यूज करके। सबसे पहले ग्राफ पेपर पे 3,4 और 7,4 को हम लोकेट करेंगे। तो 3,4 में 3 सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 3 को देखेंगे, देन 3 और फिर हम वाई एक्सिस पे 4 को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3,4 फाइंड कर लिया, इसको हम 8 लिख देते हैं। देन ऐसे ही 7,1 को देखना है, तो 7 एक्स एक्सिस पे है और 1 है वाई एक्सिस पे, तो हम यहाँ पे 7,1 को लोकेट कर देंगे। इसको हम बी मान लेते हैं या फिर डी मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसको एक स्केल की मदद से इसको क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि अलोंग दी एक्स एक्सिस पे कितना इसने मूव किया है। ठीक है, तो देखो ये 3 से स्टार्ट हुआ है और 7 पे खत्म हुआ है, तो इसमें कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इस साइड इसने 4 यूनिट्स ट्रेवल किया है। ठीक है, 4 यूनिट्स ट्रेवल किया है। और फिर क्वेश्चन पूछा है कि वाई एक्सिस के अलोंग कितना इसने ट्रेवल किया है। तो देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 3, तो ये इसने 3 यूनिट्स क्या किया है, मूव किया है। अगर आपको बिना ग्राफ पेपर की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस अक्रॉस एक्स एक्सिस को कैसे निकालोगे। तो देखो 3,4 एंड 7,1 ये दो हैं, तो इसमें x1 x2 ये है, तो हम क्या करेंगे 7 माइनस 3 करेंगे और ये हमारा 4 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम डिस्टेंस अक्रॉस वाई एक्सिस करेंगे, तो इसमें 3,4 7,1 में ये y1 है, ये y2 है, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 यूनिट्स। क्वेश्चन है कैन दिस डिस्टेंस हेल्प यू फाइंड द डिस्टेंस एडी। इसको हम ग्राफ पेपर पे देखेंगे। तो पहला है कि हम बिना किसी फॉर्मूला के कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें एडी एम इसका डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे इसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, जिसकी ये वाली यूनिट्स कितनी थी, 3 यूनिट्स का डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना था, 4 यूनिट्स का। तो अगर तुम पाइथागोरस यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल, डेट इज़ 9 प्लस 16 डेट इज़ 25, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। तो ये जो आपकी आ जाएगी वो जाएगी 5 यूनिट्स। लेकिन अगर आपको इसी को फॉर्मूले से यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, हेंस AD x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डेट इज x क्या है, 7 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 का स्क्वायर, डेट इज it is 4 and it is 3, 9 plus this is 16, 25 and answer will be 5 units.